किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रक्तदान और कन्यादान यूं तो बहुत महान दान है, लेकिन आज के समय में वक्त दान भी बहुत महान दान है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कविता और आज मैं आप लोगों के सामने 4 दोस्तों की छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। तो 4 दोस्त रहते हैं जो बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। 12 का एग्जाम देते हैं। 12 पास करने के बाद वो चारों एक होटल में इकट्ठे मिलते हैं, जहां वहां का जो शहर का सबसे अच्छा होटल रहता है वहां जाते हैं। वो लोग अपने 100 रुपया 200 रुपया इस तरह से करके इकट्ठा करते हैं और वहां जाकर चाय नाश्ता करते हैं और एक टेबल पर बैठते हैं, गप्पे सप्पे लड़ाते हैं, पूरा बातें करते हैं, खाते हैं कि आगे के भविष्य के बारे में बातें करते हैं कि किसको क्या बनना है, किसको क्या करना है, अब वो लोग फिर कब मिलेंगे, इस तरीके से बातें होती है। तो चाय नाश्ता करते हैं। फिर वहाँ का जो वेटर रहता है उन्हें चाय नाश्ता देता है। वो लोग जब खा लेते हैं, जब बिल देने की टाइम आता है तो वेटर वहाँ पे बिल लेकर आता है। जब वो पैसा देने का बात होता है तो चारों दोस्त आपस में बात करते हैं। फिर उन लोगों में बात ही बात में एक शर्त लगता है कि आज के बाद हम लोग फिर 40 साल बाद इसी होटल में, इसी टेबल पर, इसी जगह मिलेंगे और देखते हैं कि कौन क्या बनता है। उस टाइम पे जो सबसे लेट आएगा वही यहाँ का बिल पैसा मतलब पेमेंट करेगा। जितना भी हम लोग खाएंगे पार्टी करेंगे उसका पैसा वो पेमेंट करेगा जो सबसे लेट आएगा उस दिन। तो उन लोगों में शर्त लग जाती है। तो जो वेटर रहता है जो वहाँ पे पैसे के लिए बिल लेकर आता है वो भी देखता है, बोलता है वाह क्या मजेदार शर्त लगी आप लोगों में कि 40 साल के बाद आप लोग यहाँ मिलोगे। अगर मैं भी इसी होटल में रहूंगा तो मैं भी आप लोगों का वो पार्टी जरूर देखना चाहूंगा जो आप लोग 40 साल बाद करोगे। तो इस तरह चारों दोस्तों में शर्त लगता है। वो लोग पैसा पेमेंट करते वहां से चले जाते हैं। सब अपने अपने काम में बिजी हो जाता है। कोई अपने पापा का बिजनेस संभाल लेता है, तो कोई पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, कोई इंजीनियरिंग करता है। तो इस तरह चारों दोस्त का हर जगह सेटल हो जाते हैं। कोई विदेश चला जाता है, कोई इंडिया में सेटल हो जाता है। तो इस तरह से अपना अपना काम सब संभाल लेते हैं और सब में ये शर्त लगी होती है कि 40 साल बाद 1 जनवरी को सब उसी होटल में उसी जगह पर मिलेंगे। ये शर्त लग जाता है और वेटर भी बड़ा खुश होता है कि अगर मैं रहूंगा तो मैं भी इस होटल में आप लोगों का वो पार्टी देखने जरूर आऊंगा 40 साल बाद। इस तरह बोलकर सब दोस्त अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, अपने अपने शहर चला जाते हैं और वहां भी बहुत कुछ बदल जाता है। उस शहर में भी जहाँ पे वो होटल रहता है, बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाते हैं, मॉल बन जाता है, हर चीज चेंज हो जाता है। 40 साल में तो बहुत बदलाव आ जाता है उस शहर में। लेकिन 40 साल के बाद भी उन दोस्तों को याद रहता है कि उन लोगों को 1 जनवरी को मिलना है। तो चारों दोस्त में से पहला जो दोस्त रहता है उसका नाम रहता है रमेश। वो आता है पहले उस होटल में। जब वो आता है वहाँ बैठता है, थोड़ा दोस्तों को देखता है, अच्छा खासा बिजनेसमैन वो बन जाता है। तो उसके बाद जो होटल वाला रहता है वो वहाँ जो होटल में उस होटल में वेटर रहता है उस होटल का मालिक बन जाता है। तो वो जाता है, बोलता है अरे सर आप आइए आइए। वो उसे पहचान जाता है तो बोलता है कि तुम, तो बोलता है कि मैं वही वेटर हूँ, आज मैं इस होटल का मालिक बन गया हूँ। तो वो बोलता है वो अच्छा है, तुमने तो बहुत ही अच्छा होटल बना रखा है। तो बोला जी सर आइए आपका वो टेबल बुक है। पहले जो उसका चौथा दोस्त रहता है जिसका नाम रहता है नवीन सर ने पहले ही टेबल बुक कर रखा है, आइए आप बैठिए। तो वो बैठता है। थोड़ी देर के बाद उसका दूसरा दोस्त आता है तो वो भी आके बैठता है। दोनों में आपस में बातचीत होती है। वो बोलता है मैंने अपना ज्वेलरी का शोरूम खोल रखा है। वो बोलता है मेरे कपड़े का बिजनेस है। इस तरीके से बहुत ही अच्छा 2-3 शोरूम है मेरा। दोनों आपस में गप्पे लड़ाते अपने बिजनेस की बातें करते हैं। तब तक से उसके तीसरा दोस्त भी आ जाता है। तो वो भी बोलता है कि मेरा तो गवर्नमेंट जॉब है, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। इस तरीके से करके तीनों में आपस में खूब बातें होती है। लेकिन उनका चौथा दोस्त रहता है नवीन, वो अभी नहीं आया रहता है। तो वो लोग उसका इंतजार करते हैं। बहुत देर हो जाता है, बेटा आता है, उन लोगों के लिए पानी लाता है, चाय लाता है, बोलता है सर आप कुछ ऑर्डर कीजिए, सर का भी फोन आया था। वो बोले उनको आने में टाइम लगेगा, तब तक आप लोग कुछ खाना खा लीजिए। तो तीनों दोस्त वो इंतजार करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा निकल जाता है। वो लोग बोलते कि ठीक है चलो कुछ ले आओ। वो लोग खाना ऑर्डर कर देते हैं। उसके बाद खाना आता है, तीनों दोस्त खा लेते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं उसका इंतजार करते रहते हैं, बोलते हैं हम लोग खाना भी खा लिए, नाश्ता कर लिए, बहुत देर बैठे उन लोगों ने। फिर बोला कि भाई वेटर को बोला कि तू अपना बिल ले आ, मैं हम लोग बिल पेमेंट कर देते हैं। तो बोला आपका बिल तो पेमेंट हो गया है। जो आपके चौथे दोस्त है नवीन सर, उन्होंने पहले ही आपका बिल पेमेंट कर दिया है ऑनलाइन। तो इस तरीके से बोला। तो बोला कि क्या बात है, वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहता, वो अभी तक आया भी नहीं और बिल भी पेमेंट कर दिया। इस तरह से बोलते हुए चारों जो तीनों दोस्त रहते हैं वो लोग उठते हैं और होटल से बाहर जाने के लिए करते हैं। उसी टाइम पे एक सरकारी गाड़ी आके वहां पे रुकती है होटल के बाहर और उसमें से एक लड़का निकलता, वो आता है और आके तीनों का पैर पकड़ के प्रणाम करता है, बोलता है नमस्ते अंकल,
मैं नवीन, मेरे पापा हैं, मैं उनका बेटा हूँ। तो वो लोग बोलते तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तो वो बोलता है कि मेरे पापा एक टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया कि मैं शहर का कलेक्टर बन सकूं। तो मैं इस शहर का कलेक्टर बन चुका, और मेरे पापा ने 1 महीना पहले ही इस होटल में सब कुछ सेट कर दिया था, सारा अरेंजमेंट करके रख दिया था कि मेरे दोस्त 1 जनवरी को मिलने वाले हैं, वो भी आप लोगों से मिलना चाहते थे, पर आप लोगों का शर्त था कि 40 साल बाद आप लोगों को एक जगह इकट्ठा मिलना है। तो मेरे पापा ने आप लोगों के लिए सारा इंतजाम कर दिया था, और मुझे कहा था कि तुझे लास्ट में जाना है, जब वो लोग का खाना पीना हो जाएगा उसके बाद तू सबसे लास्ट में जाना। तो वो लोग बोले ऐसा क्या है, क्यों ऐसा है, तुम्हारे पिता क्यों नहीं आए? तो बोले कि अंकल मेरे पापा को कैंसर था और वो 1 महीना पहले ही गुजर गए हैं, इसलिए उन्होंने कहा था कि तू सबसे लास्ट में जाना। क्योंकि वो तीनों दोस्त जो इतने दिन बाद मिल रहे हैं, 40 साल बाद, वो लोग जो पार्टी कर रहे हैं, अगर उन लोगों को पता चलेगा कि उनका एक दोस्त इस दुनिया में नहीं है तो उनका पार्टी का जो मजा है वो किरकिरा हो जाएगा, वो बिल्कुल उदास हो जाएंगे, वो अच्छे से पार्टी नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों को एंजॉय कर लेने देना, उसके बाद सबसे लास्ट में तुम उन लोगों को ये बात बताना कि अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। तो इस तरह से उस लड़कों ने बोला। तो उन लोगों को जब ये बात पता चली, उनके तीनों दोस्तों को, तो उन लोगों को बहुत अफसोस हुआ, बहुत खराब लगा, और उन लोगों ने ये कहा कि आज के बाद हम लोग कभी भी 40 साल नहीं बल्कि 40 दिन में मिला करेंगे। इतने दिन का इंतजार हम कभी नहीं करेंगे, अब हमें जब भी मिलना हुआ 40 दिन 20 दिन हमेशा मिला करेंगे एक दूसरे से। तो ये कहानी बहुत छोटी सी, और कहानी की सीख बस इतना सा है कि अगर आपके पास टाइम है, वक्त है, तो अपनों से मिलिए, उन्हें टाइम दीजिए। पता नहीं फिर उनके पास वो टाइम हो या ना हो। बोलते हैं ना, आदमी पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब यहाँ है और कब कहाँ चला जाए, कब उसका ये हो जाए। इसीलिए वक्त रहते सबसे मिलिए। सब जो काम आप वर्षों पे टालते हो वो आज ही कर लीजिए। अब कोई नहीं जानता वक्त का कब क्या हो जाए। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, बस इतना ही कहना था कि जो भी हो सके, जितना हो सके, आप अपनों को टाइम दीजिए, मुस्कान दीजिए, खुश रहिए और खुशी बांटिए। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी आज की छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो बेल बटन आता है उसे प्रेस कर दें ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूं आप लोगों को मिल सके। नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।